जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो आंसर सभी लोग दीजिएगा। सिंगापुर, जापान, बर्मा या फिर भारत में। इस प्रकार से ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां पर दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली चलो का जो नारा है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। कब दिया था? 1943 में। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट एवरेस्ट को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी कहा जाता है नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या पूछा गया है? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, गोल क्रांति का संबंध किससे है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलू उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित कृष्ण क्रांति आप लोग याद रखिएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अभी आपको बताना है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे, यस, श्वेत क्रांति। आप लोग याद रखिएगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चारों से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया है? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में
कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजपुर, वर्तमान में पेशावर नाम है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी भी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी है मथुरा। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुजुल कटफिसेस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय को। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है तोरा बोरा की पहाड़ियां किस देश में है? इसका राइट आंसर बताइएगा, तोरा बोरा की पहाड़ियां किस देश में है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। तोरा बोरा की पहाड़ियां आपको बताना है कहां पर है। आज शाम को लाइव क्लास होगी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान में है तोरा बोरा की पहाड़ियां, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा। और अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, आप लोग याद रखिएगा, राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की संसद का नाम पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, अफगानिस्तान की राजधानी, सभी जल्दी से बताइए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? गुड मॉर्निंग। अफगानिस्तान की कैपिटल आपको बतानी है, राजधानी आपको बतानी है। यस, आप लोग याद रखिएगा काबुल, सभी याद रखिएगा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है भारत में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर पटना में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, आप लोग याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 14, 12 या फिर 13, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 12। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी पूछा जाता है, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, बीजों के अंकुरण के लिए
सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? क्या पूछा गया है? बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश, पानी, हवा या फिर ताप। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा प्रकाश की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हवा की आवश्यकता होती है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी पानी, हवा, ताप इन सभी की आवश्यकता होती है। यस, लाइट, प्रकाश करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। यस, नहीं पूछा था। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रश्न में पूछा गया था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सिस बैंक। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, एक्सिस बैंक का प्राचीन नाम, पुराना नाम यूटीआई बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं परीक्षा में कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी कई बार मैंने आपको बताया टोक्यो है। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, फुमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध किस पंथ से संबंधित थे? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अभी आपको बताना है गौतम बुद्ध किस पंथ से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाक। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल फेराडे ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, माइकल फेराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। एमी पुरस्कार यूएसए का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? आपको बताना है एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेलीविजन का। टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, और अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है टेलीविजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है सी के नायडू कप किस खेल, सभी इसका आंसर करिएगा। सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से संबंधित है सी के नायडू कप। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए दीनार किस देश की करेंसी है? आपको बताना है दीनार किस देश की मुद्रा है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कुवैत की मुद्रा दीनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान की मुद्रा पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। अमेरिका की अगर करेंसी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकन डॉलर अमेरिका की करेंसी है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, गाना की करेंसी भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सेडी। सभी याद रखिएगा, सेडी गाना की करेंसी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछी गई है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है
मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से संबंधित है बिहू नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा में होता है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन। के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है 1906 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस पर आप सभी के राइट आंसर है। अभी आपको बताना है सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि की कोई सीमा नहीं होती है अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आप भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, जैतून की पत्तियां। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? कहां पर है? झारखंड में। अगर पूछा जाए सिंह भूमि कहां पर है तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए प्रसिद्ध है। बी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर है इसका, आयरन के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए काली मौत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मौत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्लेग को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्लेग को कहते हैं काली मौत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से अधिक। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान, और 7 होता है उदासीन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम कब रखा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1969 में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 1969 में
मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है SAFTA का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? SAFTA का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। बताइए इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिपुरा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा भारत का एक राज्य, राजधानी अगरतला है। बाकी चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप ये सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीबी गिरी। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे भारत के राष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा, एस राधाकृष्णन थे। और तीसरे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन दिया है उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम साराभाई। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, 30 मई को प्रतिवर्ष गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ए करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए पीलिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? पीलिया रोग से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, फेफड़ा, आंत या फिर ननौदी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत, लीवर। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, पीलिया रोग से लीवर प्रभावित होता है मुख्यतः। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है सैन वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए सैन वंश की स्थापना किसने की थी? ए करेक्ट आंसर होगा, सामंत सेन। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सामंत सेन ने सैन वंश की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध है? क्या पूछा गया है? कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 54। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 60 शपथ से संबंधित है और अनुच्छेद 61
महाभियोग लगाने से संबंधित है राष्ट्रपति पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जिंक, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए लोहे पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिएगा, ऊर्जा रूपांतर के समय नियत रहता है, क्या नियत रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कुल ऊर्जा नियत रहती है। सी करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा रूपांतर के समय कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 46 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी, गंडक, अलकनंदा, चंबल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इनमें कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा चंबल। कई बार मैंने आपको बताया यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल। यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोसी, अलकनंदा और गंडक ये सभी गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है सीसा का रासायनिक संकेत क्या है? आपको लेड का रासायनिक संकेत बताना है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पीवी से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है लेड को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगर परमाणु संख्या आपसे पूछें लेड की कितनी होती है तो आप लोग याद रखिएगा 82 परमाणु संख्या है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वेस्ट बंगाल में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में होता है भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह सबसे आर्द्र महाद्वीप है। पूछा जाता है सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम में मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किसने किताब ए नवरस को लिखा है? आपको बताना है किताब ए नवरस किसके द्वारा लिखी गई है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम आदिल सहादुद्दीन है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम आदिल सहादुद्दीन है किताब ए नवरस को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के तहत हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपकेंद्री बल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अपकेंद्री बल लगता है मिल्क से क्रीम निकालने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? वजन, गति, तापमान या फिर दूरबीन में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वजन में, वेट में किया जाता है टन का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन बहुकोषीय जीव नहीं है? अमीबा, बिल्ली, मानव, घोड़ा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसमें कौन बहुकोषीय जीव नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा अमीबा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमीबा एक कोष की जीव है। अमीबा किस प्रकार का जीव है पूछा जाए परीक्षा में तो आप लोग याद रखिएगा एक कोष की जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए।
ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़ मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के उत्तरी मैदानों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आपको बताना है कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर है कोझिकोड पोर्ट? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरला में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। केरल में कोझिकोड बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। केरला करेक्ट आंसर होगा, केरल करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपको वेनेजुएला की राजधानी बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा काराकास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सभी इसका आंसर करिएगा। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात से नहीं गुजरती है यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? कृषि, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मत्स्य उत्पादन से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।